दुनिया के नक्शे पर कुछ जगह ही ऐसी भी हैं जहां जिंदगी बर्फ के साए में सांस लेती है, जहां आसमान 6 महीने तक सूरज को छुपा लेता है और बाकी 6 महीने बर्फ जमीन पर चादर बनकर बिछ जाती है। सर्दियों की सुबह आम जगहों पर जैसे नर्म रोशनियां लेकर आती है, वैसे यहाँ नहीं होती। यहाँ सुबह यूं महसूस होती जैसे किसी ने अंधेरे पर हल्की सी टार्च फेर दी हो। इस सुबह 12 साला अनवर आँख खोलता है। खिड़की के बाहर बर्फ के ज़र्रात हुआ में नाच रहे हैं। इसके घर की छत हर रात बर्फ के नए बोझ से झक जाती है, मगर फिर भी खड़ी रहती है। इसकी मौत चूल्हे पर आग बलका रही होती है, क्योंकि बर्फानी इलाकों में दिन का पहला काम हमेशा घर को गर्म रखना होता है। अनवर पूछता है, आज असूल्ला व उम्मी मुसराती व इति। अगर रास्ते बर्फ में दफन ना हुए हूँ तो जरूर खिलेगा। यहाँ स्कूल जाना भी एक मुहिम जोई से कम नहीं होता। बच्चे बर्फ के ऊंचे तौदों को फलांगते हुए कच्ची ढलवानों से फिसल कर नीचे जाते हैं। इबार रसित साफिन मिल। तब बच्चे घरों में बैठकर लकड़ी के चूल्हे के पास पलाई करते हैं। नौरेक के लोग सुबह का बड़ा हिस्सा लकड़ी इकट्ठी करने में गुजारते हैं। चूंकि बिजली अक्सर मुनक़ते रहती है, इसलिए गर्मी का वाहिद जरिया लकड़ी और मिट्टी का तेल होता है। मर्द बर्फ में धंस कर दौड़ के जंगलात की तरफ जाते, सूखी लकड़ी काटते और बर्फ पर घसीट कर गांव तक लाते। ख़वातीन घरों के अंदर काम संभालती हैं। ऊन से गर्म कपड़े बनते, खालों से जूते सिलते। यहाँ एक एक कपड़ा महीनों मेहनत से बनता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए गर्मी सबसे बड़ी दौलत है। खूरब ऐसन। अनवर के वालिद अक्सर बर्फानी दरिया में सुराख बनाकर मछली पकड़ते हैं। इस अमल को आइस फिशिंग कहा जाता है। बर्फ काटने के लिए वजनी डीरिल चाहिए होती है और फिर घंटों इंतजार। मुर इन रूजित। एक रात मौसम ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। हुआ में गरज, आसमान पर कालापिन और दूर पहाड़ों के पीछे से धीमी सी गरज सुनाई दी। नौरेक के बुजुर्ग समझ गए कि बर्फानी तूफान आने वाला है। तूफान यहाँ के लोगों के लिए एक दहशत का नाम था। ऐसा तूफान जिसमें हुआ खंजर की तरह चेहरा काटती है, बर्फ दीवारों की तरह खड़ी हो जाती है और इंसान की सांस भी जिम सकती है। लोग अपने घरों को मजबूत करने लगे। खिड़कियों पर लकड़ी की मोटी चादरें लगाए। जानवरों को अंदर महफूज जगहों पर मुंतकिल किया। अनवर की माँ ने राशन के डब्बे जमा किए और आग के लिए जलाने वाली लकड़ी तैयार रखी। इतनी तेज के दरवाज़ा खोलना भी खतरा था। सड़कें ढक गईं, घरों की छतें दब गईं और गांव एक सफ़ेद कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। अनवर डर कर अपने वालिद के पास बैठ गया। वनली बो, यही हमारी ज़मीन का कानून है। यहाँ कभी कभी कुदरत हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं। लिन अद्रना। बर्फ चाहे कितनी सख्त हो, इंसान का हौसला अगर गर्म हो तो सब ठीक हो जाता है। दुदिन बाद तूफानितिम। जब लोग घरों से बाहर निकले, पूरा गांव कई फुट बर्फ के नीचे गायब था। अनवर और इसके वालिद ने हाथों में फावड़ा लिया। घर के दरवाजे से लेकर गिल्ली तक रास्ता बनाना था। घंटों की मेहनत के बाद गांव का नक्शा दोबारा नजर आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। किसी के घर की छत गिर गई थी, किसी का जानवर बर्फ में दब गया, किसी के दरवाजे तक रास्ता बंद था। मरसब मल्लर अम्र। बर्फानी इलाकों में जिंदगी का राज यही है, रहम दिल्ली और एक दूसरे का साथ। ऐसी सख्त जिंदगी के बावजूद यहाँ लोग खुश रहना जानते हैं। तूफान के बाद जब सूरज निकला तो गांव के बच्चे बाहर निकल आए। अनवर और इसके दोस्त बर्फ के बड़े बड़े गोले बनाकर स्नोमैन तैयार करने लगे। बर्फानी ढलवानों से फिसल कर खेलना उनकी सबसे बड़ी तफरीह थी। गांव की औरतें गर्म सूप बनाती थीं। अनवर की दादी अक्सर कहती थी, सर्द इलाकों में खुशी बर्फ में नहीं, एक दूसरे की मौजूदगी में मिलती है। बर्फानी इलाकों की जिंदगी हमें एक गहरा सबक देती है। असल ताकत इंसान के जिस्म में नहीं, इसके हौसले में होती है। असल गर्मी आग में नहीं, दिल में होती है। और असल खुशी चीजों में नहीं, साथ चलने वालों में होती है। बर्फानी इलाकों के लोग शायद दुनिया की सबसे सख्त जिंदगी गुजारते हैं, लनुशाइद। सबसे ज्यादा मजबूत भी वही होते हैं।